अरे जी, मुझे किसी का घर पूछना था। किसका? मुझे घर पूछना था राम प्रसाद जी का। वहीं जाना है मुझे, तो बता दो। राम प्रसाद जी? चक्की वाले। अच्छा, उनके घर जाना है जी। और वैसे क्या काम है? देखिए, मैं बनारस से हूँ, वाराणसी। ओह। हाँ, और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूँ। अच्छा। उनके घर में कुछ दिक्कतें हैं। उनका शनि मंगल थोड़ा भारी है, तो उन्होंने मुझे अपना भविष्य देखने के लिए बुलाया है वहाँ से। देख लेते हैं आप? हाँ, पूरा। अच्छा अच्छा। देखिए, वैसे घर तो यहीं पास में ही है उनका। अच्छा अच्छा। पर अच्छे काम के आदमी लग रहे हो। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि उनसे ज़्यादा तो अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी। वो क्यों? वो इसलिए कि अब बस मैं क्या ही बताऊं। कि नहीं बताएंगी तो पता कैसे चलेगा? मेरे जो पति हैं, बस पूछिए मत, दिन रात मुझे इतना परेशान करते हैं कि क्या बताऊं बस। देखिए, यहाँ आपकी विपता तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। अगर आपको अपनी विपता ही बतानी है तो एकांत जगह हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एकांत? अब मेरा कहने का मतलब है सुकून से बातें करने लायक जगह। अच्छा, देखिए, आपको किसी भी अंकल से लगता है कि मैं कहीं से भी, मैं भले इस गांव में रहती हूँ, जी जी, एडजस्ट करना पड़ रहा है, मैं कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है मुझे। जी जी जी। लेकिन आदमी दिन रात कलेश करे, दिन रात मुझे शक देखिए, मैं करे। आपकी सारी परेशानियों का हल और निवारण और समाधान सब बता दूंगा, लेकिन मैं बैठकर बात करना ज़्यादा पसंद करूंगा इस विषय में। जी, एक काम करिए। जी, चलिए आप मेरे साथ ही आइए। ठीक है, राम प्रसाद जी से बाद में भी लिया जाएगा, पहले आइए। आपकी परेशानी दूर कर दूं मैं। अभी क्या ही बताऊं कि देखो, बताओगी नहीं तो पता नहीं लगेगा, बताना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि बड़ी परेशान रहती हूँ मैं। अरे बहू, एक कलेश तो यही है मेरी जिंदगी में। अरे ये कौन बातें कर रहा है बहू? अरे पिताजी, कोई नहीं है, चुप सो जाओ आप। कोई नहीं है। हैं? अरे कोई नहीं है। आई? अरे कोई नहीं है। अच्छा, बोल तो दिया कि तो सुनाई नहीं देती। ठहरे हैं यार। फिर इन सब बातों मुझे ऐसा लग रहा है बहू कि तू बात कर रही, कोई है पास में? अरे कोई नहीं है, वो टीवी चल रही है। क्या कही? टीवी? अच्छा, हाँ, चुप सो जाओ। ठीक है, टीवी बंद कर दियो। अरे हाँ यार, अरे राम, ये मेरे ससुर हैं। ससुर? हाँ, तो एक ये और इनका बेटा, ये समझ लो कि मुझे जिंदा खाने की कोशिश करते हैं। देख, नाम नहीं बताया तूने अपना। मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी। जी। मोहिनी, तेरी समस्याओं का निवारण तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए दक्षिणा। अरे बहू, अब क्या है? अरे मुझे ऐसा लगता है ये टीवी नहीं चल रही, कोई है तेरे पास? मुझे सच सच क्यों नहीं बताती है? अरे मेरे पास मेरे यार आए हैं, ठीक है, दोस्त है, मेरे हिलम दे हैं। अब बताओ, उनके पास सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ। कहा गई यार? हाँ। कहाँ के बैठ रही हैं? आप एक काम करिए, आप वहां जाके बैठिए, मैं इसको सटा के आती हूँ जरा। ये बुड्ढा मेरा खून पी लेगा। जल्दी आना। बहू, ओ बहू, क्या है? कहाँ हैं? है? ये नहीं। अच्छा, पागल हो क्या? कहा गई? ना मतलब एक बात समझ में नहीं आती, एकदम बेवकूफी है। मरा नहीं जाता, सड़ा नहीं जाता, गला नहीं जाता। अरे कम मरोगे। ऐसी बातें क्यों बोलती है बहू तू? हैं? अरे हम पढ़े हैं तो अब कुछ नहीं तो देखा वाली तो कर ही रहे हैं, रखवाली तो कर ही रहे हैं अपने घर की। अरे मेरी सहेली आई है। कहा गई? सहेली आई है। समझ में नहीं आ रही मेरे। अरे बहरे बुढ़े साले, कम मरेगा, मुझे समझ में नहीं आती। मन तो ऐसा करे गला फोड़ दूं। कान पे क्या? सहेली आई है। सहेली? हाँ, कहाँ की रिब्बैया हैं? तुम्हारे थूथड़े की, कहा गई? तुम्हारे मुंह में रहती है। क्या कह रही है मेरे? अरे वो कहीं की भी रिब्बैया नहीं है, वो अपने घर से आई है, ठीक है, और कम बोलो। मुझे तो ये ना समझ में आता है कि तू बोलती क्या है। देख, मुझे कम सुनाई देता, तुमने जोर से और कान पे आगे बोला कर। अरे यार बाबा, प्लीज चुप सो जाओ। क्या कही? अब मेरे कह रहे हो पिताजी सो जाओ। क्या कह रही है? अरे भगवान, ये सोया नहीं जा रहा क्या यहाँ पे? धक्का क्यों मार रही है? अरे मैंने नहीं मारा, खुद गिर गए हो।
ये क्या कह रही है? खोपड़े में कर दूंगी बुड्ढे, मर जा यहीं जाके सो जा। क्या कह रही है? क्या कह रही है, क्या कह रही है, पता नहीं है साला कब मरेगा मेरी जिंदगी से। हाँ, कुछ कह रही है क्या? हाँ, जिंदगी की माँ बहन एक करके डाल दी है। खान पे आके क्या है, खान पे आके क्या? अरे सो जा चल, साला दिमाग खराब कर दिया, मर जाइए यहीं पे, साला ठोक दूंगी यहीं आके तुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ठीक है, उनको सुला गया, वो बीमारी बहुत है ना उनके, एक बीमारी हो तो। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ गूंगे बहरे अंधे सब अब है। बताओ समस्या क्या है? समस्या तो तुम्हें मैंने बता दी। समस्या तुमने अभी बताई ही नहीं। देखो समस्या में तुमने सिर्फ इतना मुझे बताया है कि वो तुम्हारे पति तुम्हें परेशान करते हैं और इन्हें तुमने कलेश बताया। बस यही चाहती हूँ कि कुछ दवाई ऐसी दे के जाओ ताकि मेरी बात मान सके बात मान सके। पति मेरा। अरे ये सब दवाइयों से थोड़ी होता है, ये तो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर होकर करना पड़ेगा। अरे तुम इनके लिए इनकी सारी पसंदीदा चीज़ें बनाओ, प्रेम भाव से रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनकी क्या पसंदीदा चीज़ बनाओ, ये तो खुद भगवान को भगवान इन्हें पसंद करने वाले हैं, कुछ समय की बात और है। कैसी बातें कर रही हो? देखो मैं ये सब तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ समाधान बता सकता हूँ कि इस चीज़ का निवारण कर लो, थोड़ा ठीक हो जाएगा, घर का सब बढ़िया चलने लग जाएगा। देखो एक बात मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम गिरधारी है। गिरधारी जी, ये पूजा पाठ की ज्ञान मुझे मत बताना, मैं सीधे तरीके से आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप वाकई इलाज कर लेते हैं हाँ, तो मुझे बताओ। इलाज का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी कुंडली में जो भी कोई दोष होगा उसका निवारण बता सकता हूँ। तो चलो कुंडली बताओ। नाम बताओ अपना। ये ऐसे नहीं बताया जाएगा, पहले हमें कोई उचित स्थान दो बैठने के लायक। अरे सॉरी, चलो अंदर आओ। बैठिए। धन्यवाद बेटा। बताओ अब। बताएं क्या आप? बताओ हमें। नाम है तुम्हारा मोहिनी। जी। तुम्हारी कुंडली में तो सब कुछ ठीक है। पति का नाम क्या है? गलत बता रहे हैं नहीं, मेरी तुम्हारी कुंडली में तो कुछ वाकई में सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई व्यवधान नहीं दिख रहा मुझे, बल्कि तुम ही गुस्सैल दिख रही हो इसमें। पति का नाम है दीपक। दीपक। पति भी तुम्हारे सहयोगी हैं, सही हो। बल्कि तुम्हारी अनबन तो तुम्हारी ओर से ही होती है अधिकतर। इसका मतलब इसमें हमारे पूरे डिटेल लिख रही है क्या? बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में। ये फर्जीवाड़ा यहीं दिखा रहे हो तुम। एक बात बताओ, तुम वाकई जो कुछ जानते वानते भी हो, तुम क्या किसी के बारे में पता है? एक काम करो, 10 रुपए का चंदन कहीं से भी खरीद के बन गए तुम ठीक है, पंडित। तुम्हारी निगाह में ये 10 रुपए का चंदन है, मेरी निगाह में मेरा मान सम्मान। अच्छा। किसी और को देख लेना, बात खत्म नहीं सकता। जा कैसे सकते हो? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, अभी बदतमीजी तुमने देखी कहाँ है? कितनी भी ताकत लगा लो, चलो यहाँ से तो छूट जाओगे, लेकिन बाहर से कैसे जाओगे? बाहर से मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहर 850 रुपये का ताला इतना हैवी लगा रखा है कि तुम्हारे सर में मार दिया जाए तो मर जाओगे, तो फिर कैसे भागोगे? सुनो, यहाँ आते तो भले ही अपनी मर्जी से हैं लोग, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। मेरा दोष क्या है जो तुम मुझे? तुम्हारा दोष ये है कि तुम यहाँ तक कैसे आए और हमसे रास्ते में टकरा गए, बस इतना सा ही दोष है तुम्हारा। जो हमसे टकराता है ना, उसका दोष कोई नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, देखो मुझ पर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और मुझे यहाँ से जाने दो। देखो ना तो मेरे पास धन है, बल्कि मैं तो अपना पेट पालन कर रहा हूँ। मुझे अरे मेरे राजा, मुझे धन नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। देख मुझे जाने दे। देख मैंने कहा ना, यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। अगर तुम्हें जिंदा बचना है, तुम्हें अगर अपने हाथ पैर और अपनी ज़िंदगी सही सलामत चाहिए, तो वो कमरा दिख रहा है? हाँ। उसमें बढ़िया वाला इत्र खुशबू आ रही होगी, फिर मैं उसमें आती हूँ। आती हूँ मतलब? अरे राजा, कितने सीधे हो तुम। मुझे तो ऐसा लगता है शादी वादी हो गई तुम्हारी। नहीं? हाँ, बच्चे हैं? तो बच्चे हैं। ए लो, 2 बच्चे कर दिए और अभी तक कुछ जानते नहीं हो। हम नहीं। ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रातें रंगीन करो।
नहीं, ये पाप मैं नहीं करूँगा। आप तो कर बैठे हमारे पास आके, अब कैसा पाप कर रहे देख, मेरी मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं को तो तोड़ा भी जा सकता है। देख, मैं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, संभोग नहीं करते तुम? क्या तुम्हारी औरत नहीं है क्या? देख, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ये मेरे संप्रदाय के खिलाफ। देख, मुझे जाने दे। देख, तू मेरे शब्द का इम्तिहान मत ले। क्या फायदा मेरे क्रोध की अग्नि में तू जल जाए और कहीं मैं तुझे श्राप दे बैठूं। और हमारे हुस्न की अग्नि में जो तुम जलोगे, देख, तुझे उस अग्नि से कौन तुम्हें बचाएगा? देख, इस सबसे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये अभद्र वाणी का इस्तेमाल मत कर और मुझे जाने दे। जाओगे कैसे राजा? बाहर तो ताला लगा है, कहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे? इस घर की इतनी इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि ये समझ लो कि एक जेल में हो तुम। ठीक, तुझे मेरे साथ ये सब करके आखिर मिलेगा क्या? मुझे जाने देना। मुझे एक ऐसे मर्द की तलाश है और जिसमें मुझे तुम नजर आते हो। मतलब वो चीज मुझे तुम में नजर आई। अगर अपनी जान की सलामती चाहते तो जाओ अंदर कमरे में जाओ, मैंने कहा। तेरे चरण पड़ता हूँ। देख, चरण भगवान के पड़े जाते हैं, हम भगवान थोड़ी नहीं। मैं एक जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और मेरे पूरे जीवन पर दाग लग जाएगा, मेरे चरित्र पर दाग लगने से। जो तुझे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरे पास। लगेगा? कहाँ लगेगा दाग? मेरे चरित्र पर। चरित्र पर दिखता है वो दाग? आज तक साला मैंने वो दाग ही नहीं देखा जो चरित्र पर लगता है। कोई मुझे दिखाए तो सही उस दाग को। और हाँ देखो भाई, मेरा तो ये काम है, मैं ऐसे ही लोगों से रास्ते में मिल जाती हूँ, कोई मुझे टकरा जाता है, ऐसे ही कर लिया। तो मुझे शिकार चाहिए था, काफी दिनों से मैंने शिकार नहीं मिला मुझे, तुम मिल गए। अब देखो तुम मिल गए, तुम घर आ गए और देखा कैसे कैसे ना, ये ऊपर वाला भी ना एकदम मजे वाला है, कुछ भी सही जब भी देता है चप्पल बाहर के देता है, जैसे कि तुम्हें दे दिया। अब तुम यहाँ 1 महीने तक महीना पैक रहोगे। देख देवी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे बिलख बिलख कर, और जो मेरी पत्नी है वो भी नेत्रों से अंधी है। अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा बुड्ढा अंधा नहीं है साला, वो देखो खटिया पे पड़े पड़े मर जाएगा किसी दिन। और सुनो, दुनिया अंधी है। अरे लोगों की आंखें हैं, लोग तब भी अंधे हैं। देख मेरी बात सुन, तुझे खाना टाइम से मिलेगा, नहाना टाइम से होगा, सब कुछ टाइम से होगा, लेकिन यहाँ से जाने का टाइम कभी नहीं आएगा। और हाँ, हमारे साथ मजे भी टाइम से होंगे। लोग स्त्री के पास आने के लिए तरसते हैं, और तू है कि अभी तक ये चंदन लगा के अभी तक उसी में खोया हुआ है। मुझे जाने दे। जाओगे कैसे? अंदर चलो, मैं आती हूँ। जाओ, चलो। ऐसे नहीं, जाओ, उठो, चलो। हाँ। मुझे जाने दे। इसको ये भी नहीं है कि बहू, अरे बहू, अरे गुड्डे आ रही हूँ, रुक जा। अरे तकिया ले आइयो बहू। ये सुन भी नहीं रही है मेरी एक भी बात। क्या है? आ गई? हाँ मैं आ गई। नहीं मर जाती साले, नाक में दम कर। मार क्यों रही है मुझे? नाक में दम कर इतने। अरे क्या? जिंदगी मानो नहीं जाता तुझ पे। मारी क्या कह रही है? लुढ़क जा, साले तेरा गला घोट दूंगी मैं। मार रही है मुझे? बहू भाई, तुम मुझे ऐसे मार रही है, मुझे रोटी दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मर जा, अभी बनी नहीं है रोटी, रुक जा, बन जाएगी तब खा लियो। क्या कह रही है? हाँ? मैं ये कह रही हूँ रोटी बनी नहीं है बुड्ढे। आगे गई तेरे कोट को तोड़ दूं मैं धर के, साला मरता भी नहीं है जिंदगी से। अभी रोटी बनी नहीं है, तेरे थोबड़े में घुसेड़ूंगी लाके। क्या तो कह रही है? एक शिकार हाथ लगा, वो भी मैं आ रही हूँ, यही मर जा।
अब मेरी जिंदगी ऐसी कर दी है इस बहू ने, ना समय से खाना ना कुछ, मारती रहती है, हमेशा मारती रहती है। अरे राम, अरे बेटा जी को है तू? पिताजी, हाँ अरे मैं आपका बेटा, कहाँ गई? आपका बेटा। अच्छा अच्छा लल्ला, पे- गजोधर। पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद है। बैठी पिताजी। अरे राम, तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ? आराम से पिताजी। खाना खा लिया आपने? हाँ? खाना खा लिया? ना बेटा, अभी ना खाया खाना। अभी नहीं खाया? आया ही नहीं है बेटा, मैंने बहू से कही थी, अब भोजन कितनी देर में देके जाएगी कुछ पता नहीं है। और हाँ, मेरी बात सुन बेटा, मुझे तू अपने साथ नौकरी पे ले चल, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मुझे लेके चल बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करिए, हाँ। मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। ठीक है? हाँ, आप आराम करिए। ये चाहता हूँ बेटा कि तू मुझे अपने साथ ही लेके चल, मैं यहाँ जी नहीं पाऊंगा ज़्यादा दिन। हाँ, आप आराम करिए, अरे आराम करिए आप। जा, खाना पीना खा ले तू, चला जा। हाँ, मोहिनी, 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 इसे क्या हुआ? जी जी। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? ओ सॉरी, जेठ थोड़ी पति हो। हाँ, आ गए आप? जेठ थोड़ी हो पति हो, ये क्या बक रही हो तुम? नहीं आ गए आप? दिख नहीं रहा आ गया हूं मैं। हाँ आ गए, चलो। मोहिनी, पहले तुम मुझे ये बताओ, पिताजी को अभी तक खाना क्यों नहीं दिया? खाना? कैसी बात कर रहे हैं, खाना नहीं दिया? दे तो दिया था सुबह ही, दलिया बनाया था, फिर उन्होंने बोला खिचड़ी बना दो, फिर वो भी बनाई थी। दलिया बनाया? फिर उन्होंने बोला हलवा बना, फिर वो भी बनाया था। दलिया, खिचड़ी और हलवा खाकर पिताजी ये कहेंगे कि मुझे सुबह से खाना नहीं मिला है? कैसी बात ही कर रहे हैं, मैंने देखो मोहिनी, तुम मुझे पागल बनाना बंद करो। पागल नहीं बना रही, मैं सच्ची सच्ची बना रही हूँ। मैंने खाना दे दिया था उन्हें। अब पिताजी की याददाश्त थोड़ी ऐसी है ना, वो तो कल मुझे बहू ही नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किल से खाना खाया। पिताजी मुझे तो भूले नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ। आपको नहीं भूल सकती। 3 महीने बाद आया हूँ, मुझे तो उन्होंने पहचान लिया। तुम घर में रहती हो, तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं जी, मैंने खीर, पूड़ी, सब्जी, रायता, कचौड़ी, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और बहुत सारी चीज़ बना के खिलाई तो थी। कुछ रह गया हो तो वो भी ऐड कर दो। नहीं कुछ नहीं रह गया, सब बना तो दिया था। देखो और देखो मोहिनी, सब कुछ खा के बैठे थे वो। कि आप इतने दिनों में आए, मैंने काफ़ी दिनों से व्रत रख रखा था। व्रत? हाँ, अब आपके लिए। चलो ठीक है, अपना व्रत खोल लो। अब तो आप ही खोल देंगे ना? हाँ, मैं खोल दूंगा। अब जाओ, दरवाजे के पास में बैग रखा है, ठीक है। लेकर आओ उसे। कहाँ है दरवाजा? उसमें फल हैं, ठीक। खा लेना। ये मारी का आँख मारो। हाँ, कहाँ चले जा रहे हो? कौन है? मैं हूँ। हाँ? मैं हूँ कौन है, नाम बताओ। तुम्हारे लौंडे की लुगाई। अच्छा बहू, हाँ, अब कहाँ जा रहे हो एक टांग उठा के? मैं घर भूल गया हूँ बहू, मैं घर ढूंढ रहा हूँ, घर के दर है। तुम अपने आप को क्यों नहीं भूल जाते? क्या कही? तुम मर क्यों नहीं जाते? क्या कह रही तुम्हारी है? एक्सपायरी डेट कब है साले बुड्ढे? और जोर से बोल। ना और जोर से ना बोला जाएगा मुझ पे। कहाँ जा रहे हो ये बताओ? ऐसा बहू ने मेरे पेट में दर्द मार रहा है मुझे। क्यों, बच्चा पेट में? क्या कह रही है? कुछ नहीं, बोल, मतलब बोलो। क्यों कह रहा हूँ मुझे? क्या है अब? हाँ? क्या कह रही है? अरे बोल यार, अरे कुछ बोलो। मैं यूँ कह रहा हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है बहू, और पेट में दर्द मार रहा है मेरे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे खेतों पे छोड़ या नक में। कहीं है या नहीं है? एक बात बताओ, अगर ये तुमने 3 दिन से जब कुछ खाया नहीं है तो ये
मुझे ना पता बहू कि कहाँ से बनना है ये, लेकिन अब भरासा मालूम पड़ रहा है पेट में। तो इसका मतलब तुमने पीछे से कुछ खाया है? क्या कह रही है? पीछे से कुछ खाया है? कैसी बातें कर रही है? पीछे से कैसे खा सकते हैं बहू? मैं मुंह से ही तो खाऊंगा, पर पीछे से तो हम अपनी सोच क्रिया पूर्ण करने जाते हैं। तो ये सोच क्रिया कहाँ से निकल रही जब खाया ही नहीं है? मुझसे दिमाग मत मारो, मुझे ना बताना। हाँ बदतमीजी बोल रही है तू। अब कहाँ से सुन ली है बुड्ढे? क्या कर रही है? चला तुझे आ गया हूँ। अरे रुक जा, अरे बचाओ मुझे। कौन है घर में? खोल दो मुझे। खोल दो? जाने दो। जी, तुम कौन? मैं गिरधारी लाल। वो ठीक है, आप गिरधारी लाल हो, लेकिन मेरे घर में अंदर कमरे में कैसे बंद थे आप? यहाँ की जो महिला है ना। महिला? हाँ, वो मेरी पत्नी है। पत्नी? अच्छा। देखिए, आप घबराइए मत, जो बात है साफ साफ कहिए ना। बहुत अपराधी औरत है वो। अरे मैं राम प्रसाद जी का पता पूछ रहा था उससे इस गांव में। मुझसे बोली कि मुझे अपनी ज्योतिष की कुछ अपनी कुंडली वुंडली दिखवानी है। मैं एक ब्राह्मण हूँ बनारस का। तो मुझसे बोली, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अपनी कुंडली दिखवानी है तो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखने के बहाने वो मुझे यहाँ अपना हवस का शिकार बनाने ले आई और मुझे कमरे में बंद कर दिया। और हाँ, मेरे सामने निर्वस्त्र होकर खड़ी हो गई। मैंने भीख मांगी, पैरों में पड़ गया कि मुझे जाने दो, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी अंधी है, सूरदास है, लेकिन बेटा 2 दिन से बंद कर रखा है मुझे। और वो क्रियाएं की हैं मेरे साथ कि छी, कहने में भी घिन आती है। देखिए पंडित जी, अपनी पत्नी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस मैं जानता हूँ वो माफ़ी के लायक नहीं पंडित जी। हाँ, बस 2 मिनट अंदर बैठिए। नहीं, उस कमरे में मुझे नहीं जाना। मैं उस कमरे में आपको कमरे में नहीं जाना तो कमरे में मत जाइए, आप सीढ़ियों पर जाकर बैठिए। मैं आपके सामने आपकी इज्जत का बदला लूँगा, ठीक है? आप जाइए। अजी कहाँ पर हो? आ गई तुम? हाँ जी आ गई। वो मैं ये कह रही, आपका कट्टा ले आई थी मैं, और वो सामान रख दिया। जी मैं ये कह रही थी, मेरा व्रत है ना, तो क्यों ना मंदिर चलते हैं? और कितने नाटक करोगी तुम? कैसे नाटक? नाटक नहीं तो क्या है? मेरे पीठ पीछे इस घर में ना जाने क्या क्या करती हो, और मेरे सामने क्या करती हो? मंदिर चलते हैं। क्या कर दिया जी? अब क्या कर दिया मैंने? देखो मोहिनी, अभी तुम्हारे पास वक्त है, सुधर जाओ। वक्त है? सुधर जाओ मतलब? मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे? वो मतलब क्या कर दिया मैंने? बताता हूँ पंडित जी। पंडित जी दुआ क्यों रहे हैं आप मुझे देख के? आप डरिए मत पंडित जी। भोजन करके जाइएगा, आपके लिए मैंने प्रसाद बनाऊंगी। चुप। प्रसाद? 2 दिन से पंडित जी को घर में कमरे में बंद करके रखा है तुमने। मैंने कभी नहीं सोचा था मोहिनी तुम इतनी गंदी हरकत भी कर सकती हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सेवा कर रही थी इनकी। सच में। सेवा? इसे सेवा कहते हैं? नहीं, सच में मैंने कुछ नहीं किया। पंडित जी बचा लो, मुझे फालतू में पिटवा रहे हो तुम। मेरा पति वैसे। छू और माफी मांग पंडित जी से। अरे मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो मैं माफी क्यों मांगू? अरे इनकी सेवा करी है मैंने। इनको जगह नहीं मिल रही थी रहने के लिए, पूरे गांव में फटकार दिया था, मैंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी। देखो हाय दैया, हाथ तो भलाई का जमाना ही नहीं है, हैं? अरे भलाई तो करी थी, कौन सी बुराई कर दी आपके उसमें? बेटा खैर, बेटा कहने का तो तुझे हक ही नहीं है, क्योंकि तू उस लायक ही नहीं है।
अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची हो तो अपने इस पाप को रखना। ये ऐसे नहीं को भूलेगी। बदतमीजी करती है। बदतमीजी। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं जी। खैर रहने दे बेटा, तू अपने हाथ गंदे कर रहा है इस औरत को मारकर। लेकिन हाँ, एक ब्राह्मण तुझे एक श्राप देना चाहता है और देकर जा भी रहा है। तूने मेरे साथ ये सब किया है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ, ये श्राप देता हूँ कि जिंदगी भर तेरी ये काया है ना, जिसकी बदौलत तू मर्दों को अपने घर में लाती है, ये नष्ट हो जाएगी, इतनी बुरी हो जाएगी कि कुत्ते भी तुझे छुएंगे नहीं। नहीं जी, ऐसे शराब मत दो, थोड़ा चेंज कर दो इसे। ये क्या करवा दिया आपने? अरे मैंने तो ये उसे अपने घर में बना दी थी। देखो मोहिनी, अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन अपने घर नहीं रख सकता। तो भलाई के जमाने नहीं है आजकल यार, किसी के साथ में कितनी भलाई कर लो। देखो मोहिनी, मैं तुम्हें अब ज्यादा दिन अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों? शादी करके लाए हो? मैं अब तलाक दूंगा तुम्हें, फिर उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहां रह सकती हो। तलाक? क्योंकि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? इतनी तो बड़ी जगह है इस घर में। लेकिन अरे मैंने कोई गलती थोड़ी करी है यार। अब इतना तो मार ली, इतना बजा लिया मुझ में, और क्या चाहिए यार? अल्लाह, ये और आगे बैर बट्टे से क्या? कुछ नहीं। अब बताओ तुम, तुम्हारा भी कुछ रह गया हो तो बता दो। हमारी तो ऐसी तैसी हो गई, इतनी देर से तुम्हारा लौंडा हमें बजाया जा रहा है। किस तरीके से बात कर रही हो तुम पिताजी से? मुझे इसकी बात समझ अब ये में नहीं पिताजी कोई जीजा थोड़ी है यार, फिर वही बात। अल्लाह, देख तू मुझे ले चल अपने साथ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। तू जैसे रखेगा वैसे मैं रह लूँगा। मैं नहीं रह पाऊंगा इस घर में, ये मुझे मार दे। लो करा दिया हमारा सत्यानाश। ये भगवान, ये आदमी तो मुझे बेदी नाच चाह रहा है। पिताजी, कहाँ जाऊंगी? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे मार दे। मुझे माफ कर दो पिताजी, कोई बात नहीं, गलती हो गई। पुरानी गिले शिकवे खत्म कर दो। क्या कह रही है? पिताजी माफ कर दो, तुम्हारा बेटा घर से निकाल देगा। पिताजी प्लीज माफ कर दो। देखो ये मुझे मारेंगे, घर से निकाल। क्या कह रही है? अरे अभी सुनाई नहीं दिया। लल्ला, देख मैं तुझे बताऊं, इसने मुझे मारने के लिए न जाने क्या क्या किया। हाँ बेटा, मुझे मारने की कोशिश की इसने, मेरे मुंह पे तकिया रखा इसने। नहीं, वो इनके मुंह पे खीर फेंक गई थी। मुंह सन गया था इनका, इसलिए वो खीर पहुंची थी। ये फालतू की इल्जाम लगा रहे मुझ पे। ले चल, तू ये मुझे मार देगी। मोहिनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है तो निकल जाओ मेरे घर से। अच्छा, माफ कर दीजिए प्लीज, गलती हो गई, अपनी होगी। तो वो मोहिनी, तुम इस घर से चली जाओ तो ही बेहतर है। अरे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तो कहाँ जाऊंगी? ये भी तो घर मेरा ही है। तुमने मेरे पिताजी के साथ ऐसा सुलूक किया? मैंने जी गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी, और तो और भोले भाले पंडित जी को इस घर में लाकर 2 दिन तक बंद कर दिया। तुम्हें पता है आपने उस पंडित उनका श्राप कितना खतरनाक होता है? गलती हो गई। मैंने कह दिया निकल जाओ यहाँ से। किस पर चिल्ला रहा है तू? ठीक है जा रही हूँ, चिल्ला मत, ठीक है साले बुड्ढे। कुछ कह के गई है क्या ये? हैं? और इसने भी पल्लू झटका, ये ऐसे जाएगी बात? पिताजी, आप मेरे साथ नौकरी पर चलना, ठीक है? आप मेरे साथ नौकरी पर चलना। हाँ ठीक है, मैं नौकरी पे चलूंगा। दोनों वहीं रहेंगे। और अगर ये हमारे साथ रहेगी बहू तो फिर कैसे मैं रह पाऊंगा लल्ला? अब ये नहीं रहेगी, मैंने इसे घर से निकाल दिया है पिताजी। आप बेफिक्र रहिए, आप बेटा चलिए मेरे साथ अंदर। आइए, आपके कानों का इलाज कराऊंगा।